इस्लाम एक आलमगीर तहरीक का नाम। हमें तरीक का मुअर्रख बताए कि इस्लाम पे माल किसका लगा है और इस्लाम पे मेहनत किसकी लगी है। हमें बताएं जो ये इस्लाम फारान की चोटियों से, मक्का के पहाड़ों से जो इस्लाम का सूरज तलू हुआ, ये पूरी दुनिया में फैला कैसे, इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा कैसे। इस इतनी बड़ी तहरीक के पीछे वो कौन सी माली कुव्वत थी जो इस्लाम पे अपनी दौलत को खर्च कर रही थी। सिर्फ तारीख के बद तहजीब मुअर्रख ने, जिसका कलम भी उसके जमीर के साथ बिका हुआ था, उसने अपने बिके हुए कलम से हिस्ट्री में ये लिख दिया कि अगर मैं ये नाम लिखूंगा तो फिर तारीख का मुअर्रख बादशाह से वो तिजोरी का खजाना कैसे वसूल करेगा। इसलिए उसने हिस्ट्री में लिख दिया कि नबी के घर में कुछ नहीं था, हमारे रसूल माली एतबार से गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे थे। वही तारीख सलेबस बन के दीनियात में आई, वही दीनियात बच्चों ने पढ़ी, उनके जहन में यह आ गया कि शायद हमारे नबी के पास माली लिहाज से इतनी ताकतें नहीं थी, नबी माली और दौलत के लिहाज से गरीब थे। फिर नाते भी कुछ इस एतबार से पढ़ी गई कि सलाम उस पर कि जिसके घर न बोरी थी न बिस्तर था। ये सब सिर्फ किस लिए पढ़ा गया। अगर रावलपिंडी में जुमला जाके सुना जाए तो फिर मैं हकीकत से पर्दा उठाता हूं। ये सब इसलिए पढ़ा गया कि नबी के घर में कुछ नहीं था। अगर कहते कुछ था फिर बताना पड़ता वो कुछ किसका था। वो जो नबी के घर में कुछ था वो कुछ किसका था। वो नाम छुपाने के लिए, वो शख्सियतें छुपाने के लिए मुअर्रख ने यह कह दिया नबी के घर में कुछ नहीं था। अगर तूने ये लिख दिया है तो फिर मैं तुम्हारे सामने तारीख की वो किताबें सामने रखने के लिए तैयार हो। जब ये मक्का के लोग इकट्ठे होके नबी के दरवाजे पे आए थे और ने दरवाजा रिसालत पे आके गुस्ताखाना लहजे में कहा था, ऐ यतीम अब्दुल्ला तू हमारे खुदाओं को बुरा कहता है, हम तुझे कत्ल करने के लिए आए हैं, न तू रहेगा न तेरे अल्लाह का पैगाम रहेगा न तेरा दीन रहेगा। जब ये नबी की कत्ल की साजिश लेके नंगी तलवारें लेके नबी के घर को चारों तरफ से घेरे में लेके खड़े हुए थे तो तरीक का बिका हुआ मुअर्रख भी ये लिखने में मजबूर हो गया कि इतनी देर में नबी के सहन से एक बीबी की आवाज आई। उसने आवाज देकर रसूल से कहा, मालिक आपने नहीं घबराना, आपके कदमों की कसम है ये जितने तेरे दरवाजे पे भौंकने आए हैं ये सारे ही मेरे कर्जदार है, ये सारे ही मेरे नमकखार है। फिर रसूल को पीछे हटा के वो बीबी पसे पर्दा गई, उसे दीवार के पीछे जाके नाम ले लेके कहा, ऐ फला इब्ने फला बता क्या तेरे बाप ने मेरा इतना कर्जा नहीं देना। और फला के बेटे बता क्या तू मेरे मकरूज का बेटा नहीं है। और फला के बेटे बता क्या तेरी मां मेरे घर से रह के नहीं जाती। सबने हाथ बांध के कहा, बीबी हमें खबर नहीं थी कि अंतर आ बैठी है, अब बताएं माफी कैसे हो सकती है। यह है तारीख इस्लाम का स्याह तरीन पाव। बीबी ने आवाज दे के कहा, तलवारें नियामों में वापस रखो, अब वापस न जाना, मेरे मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते, अब वापस न जाना। मेरे नबी के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते जाओ। कितने हम आला ज़र्फ लोग हैं, हमने आज तक वो बंदे नहीं पूछे। बाबा अहमद शाह जी, दुनिया शुरू से सदात की मकरूज है, आज तक नहीं पूछा गया कि वो लोग कौन थे जिन्होंने कर्जे माफ करवाने के लिए कलमा पढ़ा। दो तरह के तबकों ने इस्लाम को खराब किया। हर बंदा नबी की मोहब्बत में मुसलमान नहीं हुआ। कुछ हुए बीबी खदीजा की दौलत के लालच में, कुछ हुए अली की तलवार के डर से। बस ये दो तबके जिन्होंने मोहब्बत में नहीं मजबूरी से कलमा पढ़ा। कितनी बड़ी अरब की रईसा थी मेरी शहजादी, कहत के दिनों में भी जिसका दस्तरखान सजता हो, आज
इतना ज्यादा अफराते ज़र होने के बावजूद, दौलत की रेल पेल होने के बावजूद, बाबा जी एक भी अमीर ऐसा नहीं जो रावलपिंडी की शहर की मस्जिदों में ऐलान करवाए कि आज पूरी पिंडी मेरे घर से खाना खाए। इतना रईस अब भी कोई नहीं। और उस बीबी का नौकर रोजाना ऐलान करता था, सारा मक्का हमारे घर से खाना खाए। और मैं नौजवानों को, बुजुर्ग मुझसे बहुत बेहतर समझ चुके, लेकिन मैं नौजवानों को समझाने के लिए जुमला कहूं कि मैं जिस दौर की बात कर रहा हूं, अभी ज़ाहरन इस्लाम नहीं आया, अभी हमसायों के हकूक नहीं, अभी खाना खिलाने का अजर अल्लाह ने नहीं बताया, अभी भूखे को खाना खिलाने का हुक्म नहीं आया। और दस्तरखान बीबी सदा से दुआ लेने के लिए कितनी अमीर थी यार सैयदों की, जिसके नौकरों के खैमों की तनाबे सोने की होती थी। जो सैयद बैठे वो तो लुत्फ लेना जी। नौकरों के खैमों की तनाबे सोने की होती, कनीजों की कमर की पेटियां सोने की होती। पूरा अरब तजारत के काफिले जाते थे पूरी जिम्मेदारी के साथ। अगर नौजवान नस्ल के सामने हिस्ट्री पढ़ूं, 80,000 ऊंट जिसके एक रात में तजारत के लिए निकलते थे। वो कितनी बड़ी रईसा, खुद भी रईसा और बाप जनाब खवैलत भी रईस थे। रईस बाप की, रईसा बेटी थी, जनाब खवैलत भी रईस थे। और मुझे यहाँ पे एक तरीक कबाब मेरी आंखों के सामने आ गया, यकीनन आप लुत्फ लेंगे। जब ये बीबी हमारे नबी के घर आ गई है तो बीबी सादगी की जिंदगी गुजारती थी। तो एक दिन मक्का की औरतों ने कहा कि वो खवैलत की बेटी, वो जो अरब की शहजादी है, वो जो इतनी बड़ी ताजरा थी, जरा जाके देखें यतीम अब्दुल्ला के घर में किन हालात में जिंदगी गुजार रही है। जब वो आए तो बीबी सादगी की हालत में जमीन पे बिछोना बिछा के बैठी हुई थी। तो उन मक्के की औरतों ने आके देखा, क्योंकि मक्का में शायरी आम थी, ये ताना भी शेर में दिया करते थे। उन्होंने अरबी में एक शेर पढ़ा, उन्होंने आके कहा, बीबी तेरा बाप खवैलत इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था और तू यतीम अब्दुल्ला की नौकरी कर रही है। उन्होंने जो शेर पढ़ा मैं उसका उर्दू में तर्जुमा पढ़ रहा हूं। तेरा बाप खवैलत इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था और तू यतीम अब्दुल्ला की नौकरी कर रही है। बीबी ने शेर का जवाब शेर में दिया, ना बीबी ने वजन बदला, ना बीबी ने भैर बदली, ना बीबी ने जमीन बदली, बीबी ने सिर्फ लफ्ज बदले हैं और बीबी ने शेर का जवाब भी दे दिया, बाप की इज्जत भी बता दी, शोहर का एहतराम भी बता दिया। अब बीबी का अदब सुनना, कितनी बड़ी अदीबा थी मेरी शहजादी। बीबी ने कहा, क्या कहा तूने? उन्होंने कहा, तेरा बाप खवैलत इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था और तू यतीम अब्दुल्ला की नौकरी कर रही है। बीबी ने कहा, बाप मेरा इतना अमीर था कि उसके सर का शिमला अर्श को छूता था, जिसकी कनीजी कर रही हो इसका जूता अर्श को छूता, इसकी नालैन अर्श को छूता, उसका शिमला छूता था, इसकी नालैन अर्श को छूता। अरब की अरबपति बीबी, अरब की अरबपति, आज भी इस्लाम बीबी का मकरूज है। और जनाब सैयदा ने दरबार में जब हक लेने के लिए बीबी गई थी तो बीबी ने एक जुमला कहा था। बीबी ने कहा, तू मेरे बाप की विरासत मुझे नहीं दे रहा, मेरी मां का हक मुझे लौटा। मैं सिर्फ बाप की तरफ से ही हकदार नहीं, मैं मां की तरफ से भी हकदार। इस्लाम मकरूज है बीबी का। इतनी बड़ी रईसा ये बीबी कि तजारत के कितने ऊंट जी, पूरी मजलिस में जनाब सैयदा पे पढ़ना चाहता हूं अगर आपकी तवज्जो हाथ में। 80,000 ऊंट एक रात में तजारत के लिए। बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता। मक्के की अगर उस दौर की अब तहजीब पढ़ के देखें तो मक्का में न सनत थी न ज़राअत थी।
ज़ाहरन मक्का में कारोबार कोई नहीं था। मक्का में क्योंकि खेती बाड़ी तो हो नहीं सकती थी, पहाड़ी इलाका था सारा, तजारत ही लोग करते थे, और वो ही लोग तजारत करते थे जिनके पास तजारत के लिए कोई अच्छा खासा माल होता था। क्योंकि तजारत मक्का के अतराफ में नहीं होती थी, तजारत के लिए दूर जाना पड़ता था, या यमन जाना पड़ता था, या मिस्र जाना पड़ता था, शाम जाना पड़ता था। तो लिहाजा गरीब बंदा तजारत भी नहीं कर सकता। अब मक्का में दो तरह के तबके थे, एक था ताजर तबका, और वो इंतहाई महदूद सा था। अब दूसरा तबका कौन सा था? मक्के में लोगों का चूल्हा कैसे जलता था। जब बीबी का तजारत का काफिला घर से निकलता तो अरब के लोग बीबी के तजारत के काफिले से सामान चुराते थे। मैं कल्चर पढ़ रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। अब 80,000 ऊंटों में से एक दो ऊंटों से सामान निकल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। ये अरबों का रिवाज था। अरबों के ये रस्ते में बैठ के तजारत का काफिला लूट लिया करते थे। अगर मैं आज के दौर के मुताबिक लफ्ज तब्दील करूं तो बड़ा अच्छा लफ्ज आ सकता है, दिन के रात के चोर दिन के चौधरी होते थे। बादशाह हुसैन इज्जत हुसैन रात के अंधेरे में चुराना और दिन की रोशनी में डेरा सजा के बैठ जाना। मुसलसल बीबी के काफिले अब लुट रहे थे। नौकर आके बताते थे कि बीबी रोजाना जब भी काफिला जाता है तो काफिला कोई ना कोई ऊंट चोरी हो जाता है, कोई ना कोई सामान चोरी होता है। मुसलसल जब बीबी के काफिले लुट चुके, बीबी ने कहा ऐसे काम नहीं बनेगा। शरीयत की मलका ने हया का बुरका सर पे लिया। अब मुझे अगले जुमले पे अंदाजा हो जाएगा कि मजमे में कितने बंदे हैं जो मौजू सुन रहे हैं। बीबी ने हया का बुरका अपने सर पे लिया और घर से चल के निकलती निकलती रुक गई आके अबू तालिब के डेरे के दरवाजे। आया बादशाह हुसैन इज्जत बाबू, बीबी आके हजरत अबू तालिब के डेरे के दरवाजे पे। अरब में जब किसी का चूल्हा भी नहीं जलता था, अली के बाप का डेरा उस वक्त भी चलता था। मक्के के फैसले हजरत इमरान की हवेली में होते। वो बीबी पैसे के एतबार से मशहूर व मारूफ थी, ये बुजुर्गी सियादत के एतबार से मोतबर थी। पूरे अरब में इस घर का एक रोब था। काबा की चाबी इनके घर थी। मतवल्ली ये काबा ये थी। जब बीबी हजरत अबू तालिब के दरवाजे पे आई तो सामने मसनद में बैठे थे अली के बाप। जहन में ये रख के पूरी गुफ्तगू सुनिएगा कि अभी इस्लाम नहीं आया। जहन में आपके ये अभी इस्लाम नहीं आया, अभी ऐलान नबूवत भी नहीं हुई। बीबी पहुंची गई हजरत अबू तालिब के सामने मसनद में। हजरत अबू तालिब बैठे हैं। बीबी ने हजरत अबू तालिब से कहा कि मैं खवैलत की बेटी हूं, नाम मेरा खदीजा है, बाप भी रईस है, मैं भी रईस हूं। मेरा बाप भी तजारत करता था, मैं भी तजारत करती हूँ। रात की तारीकी में मक्का की गलियों से मेरे तजारत के काफिले सामान तजारत लेके दूसरे मुल्कों के लिए रवाना होते हैं। हज़रत अबू तालिब ने कहा ये मैं जानता हूँ, तो आप मेरे दरवाजे पे क्यों आई हैं? बीबी ने कहा मैं इसलिए आई हूँ कि मक्के के चंद लोग रस्ते में बैठ के मेरा सामान चुराते हैं और मक्का के सरदार आप हैं। बड़ा मुश्किल काम होता है मिंबर पे तारीख पढ़ना। मैंने हिस्ट्री का बाब खोला है तो आपने तवज्जोहात पूरी रखनी है। बीबी ने कहा सरदार मक्का आप हैं, रईस मक्का आप हैं, सरदार होने की हैसियत से आपका हक बनता है कि आप मक्का के रहने वाले बासियों की हर मुश्किल को दूर करें। तो मैं भी मक्का में रहती हूं, अगर मेरी मुश्किल है तो बहैसियत सरदार आप इस मुश्किल को दूर करेंगे। अभी कुछ भी नहीं हुआ, ये उस दौर में भी मक्के में मुश्किल कुशा थे। बीबी ने कहा आपका हक बनता है कि आप मेरी मुश्किल कुशाई करें। अगले जुमले पे जिंदगियां कुर्बान हो जाएंगी, कलाम कुर्बान हो जाएंगे। हजरत अबू तालिब ने एक लम्हे के लिए सोचे बगैर कहा अच्छा आप मुतमिन होकर घर चली जाएं, आज के बाद आपका सामान कोई नहीं लूटेगा, आज के बाद आपके तजारत के काफिले को कोई नहीं देखेगा। बीबी मुतमिन होकर दरवाजे से बाहर निकली। सामने से बीबी का एक नौकर आगे बढ़ा। आगे बढ़कर बीबी क्या कहा सरदार मक्का ने? बीबी ने कहा उन्होंने कहा है कि आज के बाद तेरा सामान कोई नहीं चोरी करेगा। उसने सामने से खड़े होकर बीबी से फौरन कहा बीबी इसने कोई तरीका बताया, कोई
तजवीज़ बताई, ये काफिले का रास्ता तब्दील करवाएंगे, हिफाजत के लिए साथ कोई मुहाफिज भेजेंगे, तरीका उन्होंने भी बताया। मुतमिन होकर आप भी जा रही है। बीबी खदीजा नौकर से कहा शर्म कर, बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे सवाल नहीं किया करते, बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें नहीं किया करते। उसने कहा बीबी आप इतनी मुतमिन होकर क्यों जा रही है? बीबी ने कहा तुझे नहीं पता, ये जो कह देते हैं वो हो जाता। ये वाहिद तो घर है, ये ज़ुर्रियत इब्राहिम है, ये नस्ल इस्माइल है। ये जो कहते हैं वो हो। जब इन्होंने कह दिया कि कोई नहीं लूटेगा, फिर आमद शाह बीबी ने कहा फिर अब कोई भी नहीं लूटेगा। मुतमईन होकर बीबी खदीजा अपने घर आ गई। मौजू पसंद है जी बड़ा। हज़रत अबू तालिब ने निशान जाती हज़रत अबू तालिब ने अपने नौकर को बुलाया। हज़रत अबू तालिब ने इन मक्के के झूठे सरदारों को जरा मेरे डेरे पे बुला। हज़रत अबू तालिब के नौकर ने एक एक दरवाजे पे कहा रईस मक्का बुला रहे हैं। वो इकट्ठे हो गए हज़रत अबू तालिब के घर। हज़रत अबू तालिब ने सबको बिठाया, बिठा के हज़रत अबू तालिब ने एक तकरीर की, जिस तकरीर को किताबों में लिखा गया खुतबतुल कुरैश, कुरैश वालों को दिया हुआ खुतबा। हज़रत अबू तालिब का खुतबा ही कितना खूबसूरत है, क्या कहने। सिर्फ लफ्ज सुनिएगा और लुत्फ लीजिएगा। कितने खूबसूरत लफ्ज होंगे। जिसका बेटा बोले तो नहजुल बलागा बने, बिस्मिल्लाह। जिसका सबसे छोटा बेटा बोले तो नहजुल बलागा बने। वो बाप कितना फसीह हो बली हो। अरबों में सबसे बड़ा दीवान हज़रत अबू तालिब का है। शायरी की सिन्फ के कई कई जेतें हज़रत अबू तालिब ने मुतारफ करवाई। हज़रत अबू तालिब ने सबको बिठाया, सबको बिठा के अबू तालिब तकरीर के लिए खड़े हुए। अब जुमले सुनिएगा, बलागतें देखिएगा, जरा कलाम का सुखन का तरीका देखिएगा। हज़रत अबू तालिब ने सबको बिठा के कहा है मक्का वालों, आज ख़ुवैलद की बेटी खदीजा मेरे घर आई थी और उसने शिकायत की है कि मक्का से उसका सामान चोरी होता है और मक्के वाले तुम हो। मक्के वाले तुम हो तो मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि वो आज ही शिकायत लेके आई है, तो मैं चाहता हूं कि दिन ना जाया हो, आज ही शिकायत दूर हो जाए। तो मैंने इसलिए तुम्हें बुलाया है कि मक्का वाले तुम हो। अगर तुम में से किसी को खबर है कि कोई सामान चोरी करता है तो उसे खुद ही रोका जाए। ऐसा ना हो कि मुझे मजबूरन तलवार निकाल के उसे रोकना पड़े। इतना कहना था, या पीछे से बंदा उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा हम तो आपके घर आए थे कि शायद आप मक्का की असलाह के लिए कोई काम करना चाहते हैं, लेकिन ये आपने क्या किया, आपने पूरे मक्का पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। आप नहीं जानते कि हम भी अच्छे खानदानों के लोग हैं। इतना कहना था। किताबें कहती हैं फिर हजरत अबू तालिब के चेहरे पे एक यकदम रोब आया। जलाल के आल में हजरत अबू तालिब ने कहा खामोश होकर बैठ जा, तुझे नहीं पता हमारे सामने खानदानों पे फख्र नहीं किया जाता, हमारे सामने हसब पे फख्र नहीं किया जाता। उन्होंने कहा फिर आप हमें बुला के क्या समझाना चाहते? मुझे कोई बंदा कहे पूरी रात बोल, इस जुमले से वजनी जुमला मेरे पास है ही नहीं। हजरत अबू तालिब ने मैंने तुम्हें घर बुला के समझाया है, औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं है। हाय हाय हाय। मैंने तुम्हें घर बुला के समझाया। औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं, कोई मर्दानगी नहीं। ये जुमले हजरत अबू तालिब ने बहुत पहले कहे थे। रसूल ने बहुत बाद में कहा था कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। औरत के काफिले उठ कोई मर्दानगी नहीं। मर्दानगी चेहरे का नाम नहीं, मर्दानगी किरदार का नाम। औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं। कितना बड़ा जुमला था ये। मार नहीं दिए सारे, बगैर तलवार के लड़ नहीं गए हजरत अबू तालिब। इससे अगला जुमला इससे भी ऊपर जाएगा। रावलपिंडी का अगर एक एक बंदा ज़हनी तौर पे हाजिर है तो अगला जुमला इससे भी ऊपर जाने लगा। हज़रत अबू तालिब ने बड़े जलाल के आलम में औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं।
कमा के खाया करो। अभी इस्लाम नहीं आया, इस्लाम नहीं आया। अबू तालिब ने कहा कमा के खाओ, कमा के खाओ, फिर मेरी तुमसे कोई नफरत नहीं, मेरे तुमसे ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे, मैं तुम्हें प्यार किया करूंगा, मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा, तुम कमा के खाओ। ये बहुत पहले हजरत अबू तालिब ने कहा था कि कमा के खाओ, मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा। अल्लाह को अबू तालिब का जुमला इतना पसंद आ गया, खुदा ने कहा ये जुमला मैं संभाल के रखूंगा, मुझे इस जुमले को कुरान में जगह देनी है। खुदा ने फिर कह दिया अल कासिब हबीबुल्लाह, हाथ से कमाने वाले को अल्लाह दोस्त रखता। ये जुमला सबसे पहले हजरत इमरान की जुबान से, कमा के खाया करो। इतना कहना था वही बंदा जिसे थोड़ी देर पहले इसी जुमले पे डांट पड़ी, वो दोबारा उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा ठीक है, मशवरा आपका ठीक है, लेकिन रईस हैं आप, मक्का के सरदार हैं, सिर्फ सरदार का यही काम है कि इकट्ठा करके हमें ये कहे, मशवरा तूने हमें दे दिया, हमने मान लिया, कमाए कहां से? करेंगे? सिर्फ हमें यह कहना मकसद था? सरदार है मक्का के, हमारे कारोबार का मुआश का बंदोबस्त की जिम्मेदारी आपकी है। तो हजरत इमरान ने कहा अगर तुम्हारी यही मसला था कि तुम्हें कमाने के लिए कोई कारोबार नहीं मिल रहा तो तुम मुझे पहले बता देते, मैं तुम्हें कारोबार करवा देता। उन्होंने कहा आप बताएं, अगर हम कारोबार करना चाहें तो हम अपने बच्चों के लिए, अपने लिए क्या कारोबार सोचें? अगला लम्हा नहीं लगाया हजरत इमरान ने, पूरा मजमा चुप हो, बाबा जी आपने लुत्फ लेना है। हजरत इमरान मुस्कुरा के कहते अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इसी बीबी से हिस्सेदारी रखवा दूं। अब आप चुप बैठे, मैंने बाबा जी को इसलिए मतवज्जह किया था कि बंदा रेडी लगाने वाले बंदे से कहे कि तेरा टोयोटा कंपनी में शेयर रख दूं, तो वो बंदा तो परेशान होगा ही। उन्होंने जब सुना ना, उन्होंने कहा जी कि हम उससे हिस्सेदार। हाँ तो बता, हाँ तो फिर क्या हुआ, उससे हिस्सेदारी करवा देता हूं। उन्होंने कहा कैसे करवाएंगे, हमारे पास इतना कुछ है। ले जी, जितने नौजवान बैठो सर उठाओ, इल्म मुआशियात का, इल्म अकाउंट्स का सबसे पहला कानून अली के बाप ने बनाया था। सबसे पहले अली ने बनाया था। और हसनैन, आज भी दुनिया की इस्लामिक बैंकिंग निजाम अबू तालिब के बनाए कानून पे चल रहा है। ये सबसे पहला इस्लामिक बैंकिंग निजाम का सबसे पहला तरीका, सबसे पहली जिहद हज़रत अबू तालिब ने मुतारफ करवाई थी। कैसे करवाई थी? हज़रत अबू तालिब ने कहा मैं तुम्हारी उस बीबी से हिस्सेदारी करवा देता हूं। उन्होंने कहा कैसे करवाएगा? हज़रत अबू तालिब ने कहा जाओ अपने घरों में चले जाओ, जिसके पास एक ऊंट है एक ऊंट ले आए, जिसके पास एक घोड़ा है एक घोड़ा ले आए, जिसके पास एक बकरी है एक बकरी ले आए, जिसके पास कुछ भी नहीं है अपने घर से एक मुठ जौ की लाके बीबी खदीजा के काफिले में रख दो। जब तजारत का काफिला वापस आए, जिसका एक ऊंट है दो ले लेना, जिसके दो ऊंट है चार ले लेना। कि इसका तो तजारत का काफिला जाता है ना, तुम खुद नहीं जाओ, सामान भेज दो, वो उस शहर उस मुल्क में जाके बिकेगा, मुनाफा तुम्हें घर बैठे मिलेगा। खुद एक ऊंट लेके उसमें 2-6 चादरें लाद के तो यमन जाके नहीं बेच सकते। तो ऐसे करो, चादरें इन्हें दे दो, ये बेच देंगे, जहां अपना बेचेंगे तुम्हारा बेच, जब वापस आएंगे तो उतना मुनाफा ले लेना। अरब में ऐसा कारोबार किसी ने पहले कभी सोचा ही नहीं कि घर से भी नहीं जाना, बंदों को तो अल्लाह ऐसा कारोबार दे, करना भी कुछ नहीं, दुकान किराए पे, मकान किराए पे, प्लाजा किराए पे, ये काम उन्होंने कहा करना भी कुछ नहीं और मुआवजा भी मिलेगा। हज़रत अबू तालिब ने कहा हाँ मिलेगा। उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम जाके उसे दे के आएंगे, आपके पास आए, फिर मेरे पास आओ, मैं उसे दे देता हूँ। अब गए घरों में, अब यहाँ पे आके मुअर्रख ने एक डंडी मारी, लेकिन मुअर्रख को नहीं पता था कि 2019 में कैसे कैसे तेज बंदे पैदा हो जाने हैं कि उन्होंने डंडी चलने नहीं देनी।
अब बाबा जी मौरख ने यहाँ पे डंडी कैसे मारी, वो उस दौर पे कलम दवात लेके बादशाह के सामने बैठा था और उसने जल्दी जल्दी लिख लिया, फलां बंदा अपने घर में गया, उसने दीवारों पे हाथ मारे, कुछ भी ना बचे, जो था अल्लाह की राह में दे दिया, फलां ने इतने ऊंट अल्लाह की राह में दिए, फलां ने इतने घोड़े अल्लाह की राह में दिए, मेरे सामने लेके आओ वो बंदा, मैं तरीक की किताबें उसके सामने रख के उसके सर पे कुरान रख के पूछूं, अब इसे पढ़ और अब बता अल्लाह की मोहब्बत में दिया था या दुगना करवाने के चक्कर में दिया। किसी ने अल्लाह की राह में नहीं दिया। अल्लाह की राह में किसी ने नहीं दिया, दुगना करवाने के चक्कर में दिया। दलील मांगे रावलपिंडी, मैं दलील देता हूं। अगर आप दलील चाहते हैं तो मैं दलील देता हूं। वो खुदा किसी का भी कर्ज नहीं रखता। बाबा जी हो ही नहीं सकता था कोई बंदा अल्लाह की राह में देता और गर्दे सब अल्लाह कुरान में आयत ना भेजता। जिन्होंने ऊंट दिए उनके लिए एक आयत भी नहीं, और जिन्होंने 3 रोटियां दी अब बता अल्लाह आदल है कि नहीं है? अगर वो रोटियों वालों का शुक्रिया अदा कर सकता है तो फिर तो उसके अदल में फर्क आ जाएगा कि जिन्होंने रोटियां दी उनका शुक्रिया तो अदा किया और जिन्होंने ऊंट दिए। अब ये तो तय हो गया कि अल्लाह की राह में ये था नहीं, ये कारोबार के लिए था, बिजनेस के लिए था। अब दिया, अब आए हज़रत अबू तालिब के पास। हज़रत अबू तालिब को कहा ये है जी माल, ये हम आपको दे के जा रहे हैं, आपने उन तक पहुंचाना है और जब काफिला वापस आएगा हमने फिर आप ही के घर आना है और आपसे मुनाफा लेना है। हज़रत अबू तालिब का सामान यहाँ मेरे सहन में रख के तुम अपने घर चले जाओ। अभी सुबह को आई है बीबी, उसी दिन की सुबह को बीबी शिकायत लेके आई है। अभी वो सूरज गरूब नहीं हुआ और ये सारा प्रोसेस हो चुका है और अब माल हज़रत अबू तालिब के सहन में पहुंच चुका है। मुद्दत हो गई है मुझे रावलपिंडी में हाजिरी देते हुए। 70 यूं दिलों में उतरे ना तो फिर हक अदा कर देना दात का। यूं ही सहने हज़रत इमरान में इन्होंने लाके सामान रखा, ये अपने अपने घरों में गए। हज़रत अबू तालिब ने अपने नौकर को कहा बीबी खदीजा के नौकरों को बुला। बीबी खदीजा के नौकर आए, हज़रत अबू तालिब ने कहा सामान पूरा करो, यही चोरी हुआ था। वो बंदा मुझे नजर नहीं आ रहा जिसे मेहनत में बोलने की आदत है, वो बंदा सर उठा, सामान पूरा करो। अभी सुबह शिकायत आई थी, इतनी जल्दी कोई हेल्पलाइन नहीं मदद करती। ये पूरा करो, ये पड़ा है तुम्हारा सामान, ये पड़ा है तुम्हारा सामान। और चोर अपने हाथों से, बाबा जी पूरा मजमा चुप हो जाए, लुत्फ आपने लेना है। ये सैयदों की पहली रिकवरी है जो पूरी हुई है। ये पहली रिकवरी है। चोर अपने हाथों से, पूरे मजमे से सबसे ज्यादा मौजू बाबा जी को पसंद आ रहा है क्योंकि सदात का माल आ रहा है ना वापस। अब अपने हाथों से सामान चोर खुद दारैन छोड़ के हज़रत अबू तालिब घर चले गए। हज़रत अबू तालिब ने बीबी खदीजा के नौकर परेशान, उन्होंने कहा कहां से मिला। अब अगली लफ्ज सुनिएगा, है लफ्ज ही सिर्फ, क्योंकि तारीख है इसमें, अब खताबत तो डाली नहीं जा सकती। हज़रत अबू तालिब ने कहा ये नहीं पूछना कि कहां से मिले, सामान उठाओ, उस बीबी को जाके दो, उसे कहना कि तूने सुबह शिकायत की थी, सामान हमने करवा दिया तेरा पूरा, अब एक काम तू भी करना, जब तजारत का काफिला वापस आए ना, अपने माल का कोई सदका, हाय हाय, और सदका बांट देना, फिर चोरी से बच जाएगा। माल का सदका दे देना, माल का सदका दे देना। बस मेरा अंदर तो इसी तरह चीर हो रहा है कि सदके भी खाते रहे, सैयद भी होते गए,
फरमाए इस माल का कोई सदका इन्हें बांट। फिर सोच रहे ना अभी ज़ाहरन इस्लाम नहीं आया, इस्लाम के लिए जमीन जरखेज हो रही है, अभी कहीं अल्लाह का हुक्म नहीं आया कि अपने माल का सदका गरीब के लिए निकाल। अरे तब उदाहरण को उस बीबी से जाके कह देना कि तू क्योंकि मालदार है और तेरे पास माल है और मक्का में बाकी लोग गरीब रहते हैं, अपने माल का कुछ सदका बांट देना। जब ये सही बुखारी में लिखा है कि जब फतह खैबर के बाद मुसलमान वापस आए थे ना मदीना, तो एक एक सहाबी के पास एक एक कंतार सोना था। कंतार किसे कहते? एक ऊंट की खाल में जितना सोना आ जाए, एक ऊंट की खाल। और उस दौर के ऊंट भी आज के ऊंटों जैसे नहीं होते थे, बंदे भी लंबे होते थे, निशान यदि एक एक सहाबी के पास एक एक कंतार सोना आया, एक एक कंतार सोना लेके जब सहाबी आए तो सही बुखारी में लिखा है कि नबी की एक ज़ौजा ने कहा था कि या अली तेरे बच्चे जिए। उस दिन हमने पेट भर के खजूरें खाई। मुसलमानों के बच्चे मदीने की गलियों में सोने की डलियों से खेल रहे थे, लोग दुकानों के दरवाजे दस्तक दे दे के कह रहे थे खाता निकाल हमारा, कर्जे वापस। बैतुल माल भर चुका था खजाने से, इतना यकदम पैसा इस्लाम के पास आ गया। अब ये दौलत की रेल पेल मैंने सुनाई है सिर्फ इसलिए कि मैं बताऊं कि सदात का किरदार क्या है हिस्ट्री में। ये मदीने में हालत थी कि बच्चे सोने की डलियों से घेर रहे हैं, बैतुल माल भर चुका है, ऊंटों में भी सामान लदा हुआ है, एक एक सहाबी एक एक कंतार सोना उठा के अपने अपने घर में बैठा हुआ है। और मुझे इज्जत कुरान की कसम है, तुम सुन्नी किताबें चाहोगे मैं सुन्नी किताबें मेंबर में ढेर करूंगा। उस दिन भी हुसैन के बाबा अपने घर आए हैं तो अली के हाथ में सिर्फ हाथ में खून से भरी तलवार थी। जनाब सैयद अपने मसनद से उठी, उठ के देखा या अली मैंने सुना है बूज़र कंबर से कि आज की लाई कमूस पे आपने इस्लाम का आलम गाड़ा है। या अली मैंने यह भी सुना है कि फतह भी आपके सदके में हुई है। या अली मैंने यह भी सुना है कि मरहब को भी आपने मारा है। या अली आज मुसलमान हो तो एक एक कंतार सोना उठा के फिर रहे हैं। या अली आपका कोई माल पीछे आ रहा है, आपका कोई सोना पीछे आ रहा है। अली की आवाज है मेरे आका की बेटी, मेरे मौला की बेटी, क्या तू नहीं जानती वो सदका था, हम सैयद है, वो सदका था। हम सैयद बांट दिया। जिस मौरख ने ये लिखा ना इनके घर में कुछ था नहीं, इनके घर में सब था। बांटने का हुनर इनसे ज्यादा किसी को नहीं आता। बांट जो आता था, बांट जो आता था। अब ऐसा ऐसा जब बीबी खदीजा के फरमाइश का कुछ सदका इन्हें दे दिया। अब रावलपिंडी लुत्फ ले, फिर अगले जुमले का भी मौजू के साथ आप चल पड़े हैं तो फिर अगले जुमले का लुत्फ ले। अब ज़हन में आपकी ये स्केच आ चुका है कि अब उन सब का माल जा चुका है। अब अगली रात जब तजारत का काफिला ज़ीशान शाह जी घर से निकला, मंजर तब्दील हो गया। चोर मुहाफिज बन गए, लुटेरे पहरेदार हो गए। तलवारें निकाल के काफले के आगे सीना चौड़ा करके चल रहे थे। लोगों से कहे रास्ता छोड़ो, हमारा माल आ रहा है। हम भी रात से ताजर हो गए हैं, कल से हम भी बिजनेसमैन हो गए हैं। रास्ता छोड़ो, खबरदार कोई काफले को ना देखे, हमारा माल है, हम हिफाजत से गुजारेंगे। एक रात में तब्दीली देखो, चोर मुहाफिज बना हुआ, खुद हिफाजत, जहां से लूटते थे वहीं से खुद गुजारा।
रेड जोन एरिया क्लियर करवाया, काफले को हिफाजत के साथ मक्के से बाहर भेजा, हाथ हला हला के काफले को अलविदा किया, घरों में इंतजार के साथ बैठ गए। किताबें कहती हैं कि वो जो तजारत का काफला गया, उस तजारत के काफले से बीबी को 80,000 तलाई सोने के दिनार पहले से ज्यादा मुनाफा हुआ। 80,000 तलाई दिनार। जब नौकरों ने आके बीबी को हिसाब दिया तो उन्होंने कहा बीबी बड़े पुरसकून तरीके से काफला गया है, बड़े अच्छे तरीके से तजारत हुई है, ये 80,000 तलाई पहले से ज्यादा मुनाफा हुआ है। बीबी ने कहा बाकी तजारत का जितना भी प्रॉफिट है वो अलहदा रखो, ये जो ज्यादा हुआ है ना ये अलहदा कर दो, इसे उस माल में जमा नहीं करना। बीबी इसका मुसर्रफ क्या है? बीबी ने कहा इसका मुसर्रफ मेरे पास है, ये तुम अलहदा करो, इसे अलहदा रखना। नौकरों ने वो जो माल था वो बीबी को हिसाब देने के बाद अलहदा समेट दिया। बीबी ने वो 80,000 तलाई दिनार अपनी पकीज़ा चादर की आगोश में लिया। रावलपिंडी वालों, होते तो सिर्फ खतीबों के पास लफ्ज़ हैं, तुमने सिर्फ लफ्ज़ की कदर करनी है। हक के समात में पूरा मजमा एहतराम में कदमों पे उठ के खड़ा भी हो जाए तो सतर फिर भी वजनी है। बीबी ने पकीज़ा चादर में 80,000 तलाई दिनार लिया, हजरत अबू तालब के दरवाजे पे आई, कायनात की पहली खुम्स देने वाली औरत। कायनात की पहली खुम्स देने वाले हो, हक के सदात समझ के, सहमे सदात समझ के सैयदों के दरवाजे पे आई। 80,000 तलाई दिनार सामने रखा। दौर कौन सा? जब लोग एक वक्त की रोटी को तरस रहे थे, भूख का दौर था, कहत का जमाना। जहां हजरत अबू तालिब ने एक नजर 80,000 तलाई दिनार देखे, फिर हजरत अबू तालिब ने पर्दे के पीछे बैठी हुई बीबी को देखा। हजरत अबू तालिब ने कहा ये किस लिए लेके आई है? फरमाया आपके तदब्बुर को सलाम, आपकी फहमो फरासत को सलाम। ऐ रईस मक्का, आपके एक फैसले से ये चोरी जैसे गुनाह से भी बच गए, माल भी मेरा हिफाजत से चला गया। ये 80,000 मैं अलहदा लेके आई हूं आपके लिए। हजरत अबू तालिब का जुमला आज भी तरीक के गले में है। हजरत अबू तालिब ने मुस्कुरा के कहा बीबी तुझे नहीं पता हम उजरत लेके एहसान नहीं करते। हम पैसे के लालच में तो एहसान नहीं करते। उसने कहा फिर हम भी शर्मिंदगी की जिंदगी नहीं जीते। आपने एहसान किया, आपको कुछ रखना पड़ेगा। अगर किसी मुल्क से जायदाद चाहते हैं तो मैं जायदाद दे देती हूँ, तजारत में हिस्सेदारी चाहें तो मैं तजारत दे देती हूँ। आपने एहसान किया है, आपको कुछ रखना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि अब मेरी तजारत आपके साथ चले, क्योंकि आपके फैसले ने एक लम्हे में, एक रात में मक्के के हालात भी तब्दील कर दिए। आपके फैसले की बरकत से मेरे रिस्क में भी बरकत आ गई है। मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ हिस्सेदारी कर लें। हजरत अबू तालिब मान नहीं रहे थे, बीबी खदीजा उठ नहीं रही थी। जब दो बड़ों की बात हो जाए तो कोई बड़ा ही तय करता है। अभी ये दोनों आपस में बहस कर रहे थे, ये दरमियान में फिर तौहीद ने अपना फैसला उतार दिया। हज़रत अबू तालिब ने एक लम्हे के बाद फौरन मुस्कुरा के कहा अच्छा तो फिर आप कुछ करना चाहती हैं? जी कुछ करना चाहती हूँ। अबू तालिब ने कहा फिर ऐसे कर लेते हैं, आप ये 80,000 तलाई दिनार उठाएं, अब अपने घर चले जाएं। तो फिर क्या होगा? फरमाया कल मेरा बेटा मोहम्मद आएगा, कल वो आपके तजारत के काफिले में आपके हमरा जाएगा। आप उन्हें क्यों भेज रहे हैं? हज़रत अबू तालिब ने फरमाया ताकि हम आपको बताएं कि हम कौन होते हैं। बीबी ने कहा कि अगर आपके पाकीज़ा कदम मेरे गरीब खाने पे आएंगे तो इज्जत में इजाफा होगा। मैं चाहती हूं कि आप भी खुद तशरीफ लाएं। बीवी के महल में शायान शान बंदोबस्त हुआ कि मक्का के सरदार आज घर आ रहे हैं। पर्दे का इंतजाम किया गया, हरीर और रंदीप के पर्दे लग गए। अगली सुबह शरीफ तरीन चचा अपने अशरफ तरीन भतीजे को लेकर बीबी खदीजा के महल के दरवाजे पे पहुंचा। बीबी के महल में एक वक्त में 2 चांद तलू हो गए। बीबी ने हरीर और रंदीप के पर्दों को पीछे हटा के देखा। बचपन में जिसे ख्वाब में देखा करती थी, मुजस्सम मोहम्मद बन के दरवाजे पे।
फौरन मेहमानों के लिए बेहतरीन बैठने का बंदोबस्त हुआ। दरम्यान में पर्दा लगा, पर्दे के पीछे मसनद आई बीबी की। झुकी हुई नजरों से सैयदों की मां ने कहा, अच्छा तो ये हैं आपके बेटे। मैं इनसे कोई बात करना चाहूंगा, क्या आपने पहले कभी तिजारत की है? रिसालत इमाम ने कहा, ज़ाहरी तौर पे कभी किसी काफिले के साथ गया नहीं, लेकिन इस्मत के काफिले का सलार मैं हूं। चंद लम्हे के लिए अभी नबी बोले थे, बीबी खामोशी से उठी, पीछे गई तो सफ बांध के नौकर खड़े थे। बीबी ने उनमें से एक नौकर बोला, मैसरा इधर आ। अलहदा जाके बीबी ने कहा, ये सारे ही नौकर मेरे एतमाद वाले हैं, लेकिन जितना एतमाद मुझे तुझ पे, मुझे किसी और पे नहीं है। मैसरा वो सरदार अबू तालिब का बेटा है, उसने आज रात काफिले में साथ जाना है। मैसरा मैं तुझे अलहदा इसलिए लेके आई हूँ, तूने काफिले में साथ होना है। मैं मस्तूर बन के काफिले में साथ नहीं जा सकती, तूने काफिले में साथ जाना है। तुझे एक बहुत अहम जिम्मेदारी दे रही हूँ, ना तूने बोरी उठानी है, ना तूने बोरी रखनी है, ना तूने ऊँट हाँकना है, ना तूने ऊँट चलाना है, ना तूने माल बेचना है, ना तूने नफ़ा गिनना है। मैसरा तेरे सिर्फ एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। मैसरा देता, बीबी मेरी जिम्मेदारी क्या है? बीबी देख रही, मैसरा सिर्फ एक काम करना है, इस मोहम्मद के पीछे साया बन के रहना है और मुझे वापस आके बताना है इसका उठना कैसा है, इसका बैठना कैसा है, इसका खाना कैसा है, इसका पीना कैसा है, इसका सोना कैसा है, इसका जागना कैसा है, इसके चलने के तरीके क्या है, इसके खाने के सलीके क्या है, इसके पहनने के आदाब क्या है। बीबी बोलती रही। मैसरा ने पीछे मुड़ के देखा, मुड़ के देख के कहता, बीबी एक लम्हा रुकिए, इसका साया बना रही है, पीछे मुड़ के देखिए, उनका तो अपना साया ही कोई नहीं है। साया ही कोई नहीं। और ये शिया सुन्नी दोनों ने लिखा, हमारे नबी के जिस्म का साया नहीं था। 5वें बादशाह से के बंदे ने पूछा था कि आप आले मोहम्मद के जिस्मों का साया क्यों नहीं होता? फरमाया, नहनु अज़लानुल्लाह फिल अर्ज़, हम जमीन पे अल्लाह का साया है और साये का कभी साया नहीं होगा। क्योंकि साये की दो सिफतें, यहां साया आगे चलता है या पीछे चलता है। खुदा ने कहा, मैं गवारा ही नहीं करता, या ये आगे चलेगा या पीछे चलेगा। अल्लाह ने कहा, मैं गवारा ही नहीं करता, मेरे नबी का साया भी नबी से आगे चलेगा। यार बात इतनी फैल रही है कि समेटनी मुश्किल हो रही है। अब इस बात में भी एक कीमती मोती है। मैं तो चाहता था कि शायद आप पहले ही समझ जाते और मुझे रुकना ना पड़ता, लेकिन मैं फिर भी समझाने के लिए रुकता हूँ और वापस आता हूँ। मैंने कहा है कि खुदा गवारा नहीं करता था कि नबी का साया भी नबी से आगे चले। साया कोई अलहदा नहीं होता, साया होता है अपने ही वजूद की शबी, और खुदा नहीं चाहता कि मेरे नबी के वजूद की शबी भी नबी से आगे चले। खामोश मजमा मुझे ज़रा इतना तो बोल के बता दे, जो नमाज पढ़ाए वो आगे खड़ा होता है, जो पढ़े वो पीछे खड़ा होता है। जिस मोहम्मद का अपना साया खुदा नबी के आगे बर्दाश्त नहीं करता, उसे कोई गैर आगे खड़ा होकर नमाज कैसे पढ़ा सकता? जब नबी के आगे नबी का साया नहीं आता। फिर आप अहले सुन्नत उलमा से पूछ लीजिएगा, आप मेरे सुन्नी उलमा से पूछ लीजिएगा कि नबी का साया पीछे क्यों नहीं चला, तो वो फौरन बता देंगे कि पीछे इसलिए नहीं चला कि पीछे चलते थे नबी के सहाबा, और अल्लाह गवारा नहीं करता कि किसी सहाबी का पांव नबी के साये पे आ जाए, किसी सहाबी का पांव नबी के साये पे आ जाए, सहाबी का पांव नबी के साये पे आ जाए। मैं चाहता था इस जुमले को भी ना खोलता, आप समझ आते, फिर मुझे खोलना पड़ रहा है। ये है सहाबा और अहले बैत में फर्क। सहाबा का कदम अल्लाह साये पे बर्दाश्त नहीं करता, अहले बैत को शानों पे खड़ा कर। बाजी खत्म हो गया, मजमून, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है और बाहर बादल भी गरज रहा है, लिहाजा जल्दी जल्दी इस जुमले को यहीं पे समेट लेते हैं। बीबी खदीजा ने मैसरा से कहा, मैसरा तूने साथ जाना है। मैसरा काफिले में साथ चला गया, मैसरा काफिले के साथ वापस आया। बीबी ने बेचैनी से महल का दरवाजा खोला। इससे ज्यादा स्पीड तो मैं भी नहीं कर सकता, इससे ज्यादा जल्दी तो मैं भी नहीं कर सकता। मैसरा ने महल का दरवाजा खोला। बीबी ने देख के कहा, मैसरा जल्दी कर, मैसरा मुझे ये नहीं बताना किस शहर में माल ज्यादा बिका, किस में कम बिका, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितनी तिजारत हुई। मैसरा मुझे कोई तिजारत की बात नहीं बतानी, मैसरा जल्दी
जल्दी कर मुझे मेरी इबादत की बातें बता, मैसा जल्दी कर मुझे उस मुस्तफा की बातें बता, मैसा दे दा बीबी मैं तुझे इस मोहम्मद अरबी की क्या क्या बातें बताऊं। ये जंगल में जाता था, परिंदे इसके पास अपनी फरियादें लेके आते थे, दरख्त इसे झुक झुक के सलाम करते थे, परिंदे अपने पैरों का इसके सर पे साया करते थे, जर्रा इसमें उठ उठ के दरूद पढ़ते थे। बीबी जहां भूख लगती थी जन्नत से खाने आ जाते थे, जहां प्यास लगती थी ये ठोकर मारता चश्मे उभर आते थे। बीबी ये रेत पे कदम रखता था नक्श नहीं उभरता था, बीबी ये पत्थर पे कदम रखता था नक्श उभर आता था। अभी मैसला बोल रहा बीबी का चुप है, सिर्फ इतना बता ऐब तो नहीं देखा तेरा, तेरी इज्जत की कसम है, या वो बेऐब है या ये बेऐब। ला रे बेऐब। खुश हो गई बीबी, खुश हो गई सैयदों की मां। बीबी ने खुश होके कहा 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद तेरी। फिर पढ़ू 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद। आप चुप क्यों है? दिए तो बीबी ने। मैसरा का बदन यूं कांपा। मैसरा ने देखा बीबी इतना कुछ मुझे सिर्फ ये बात बताने की वजह से। बीबी बात बताने की वजह से नहीं, एक काम ये किया, एक काम और कर दे, सुबह मेरी शादी का पैगाम लेके अबू तालिब के घर चला जा। बीबी ने इतना जुमला कहा, मैसरा देता 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद। नहीं बीबी काम मुश्किल है, उजरत थोड़ी है। बीबी देखा थी इतना कुछ मैंने दिया है और तू नहीं रख रहा, तू मुंह से बोल तुझे क्या चाहिए। मैसा देखता बीबी अपना सोना पास रखिए, चांदी अल्लाह आपको मुबारक करे, जायदाद नसीब हो। पैगाम लेके चला मैं जाता हूं, अगर वो आपके मुकद्दर का मालिक बन गया फिर जो कुछ सफर में मैं देख आया हूं, फिर वादा एक कर, जन्नत तेरी औलाद की मोहब्बत का नाम है। जन्नत है मुझे, जन्नत है। अब यहां पे जो सवाल जहनों में उभरा, वो सवाल का जवाब जो आपसे इजाजत लूं, सवाल जहनों में ये उभरा कि पैगाम बीबी ने क्यों भेजा। चाहिए तो ये था कि पैगाम तो नबी के घर से आना चाहिए। ये इसमें भी खुदा की हिकमत पोशीदा थी। अगर पैगाम नबी अपने घर से भेजते, आज मौलवी कह देता मालदार जो थी इस्लाम को पैसे की जरूरत थी, रसूल ने करब की शहजादी को शादी का पैगाम भेज दिया। मौलवी बड़ी तेज चीज है। या फिर उसने दूसरा राह निकाल लेना था कि मालदार औरत को शादी का पैगाम भेजना नबी की सुन्नत है। खुदा ने कहा नहीं 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 अबू तालिब नहीं, खदीजा तू मेरे नबी के भरम को कायम रख, तू अना को कायम रख, तू मजाज को कायम रख, पैगाम तू भेज दे। अजब नहीं कि बीबी की आवाज हुई मेरे मालिक मैं पैगाम भेजूं, कल को दुनिया कहेगी औरत होकर शादी का पैगाम भेजा, फिर मैं दुनिया को कहती रहने दे तू शादी का पैगाम भेज, तू शादी का पैगाम भेजेगी, वादा मैं करता हूं मैं किसी का कर्जा नहीं रखता, तू शादी का पैगाम भेजेगी मैं शरीयत बना दूंगा। निकाह पढ़ने से पहले मौलवी लड़की की मर्जी पूछेगा, फिर लड़के की रजा पूछेगा। मैं निकाह का इख्तियार ही औरत को दे दूंगा, शरीयत बना दूंगा। निकाह पढ़ने से पहले लड़की की मर्जी पूछी जाए। पूरा अभी 40-45 मिनट का मजमून था, सारे का सारा यूं बंद किया, समेटा, चला गया। पैगाम सैयदों की हवेली में, बारात अबू तालिब की हवेली से निकली। यासीन का सेहरा, मुजम्मल की मेहंदी, ताहा की लड़ियां, इन्ना मयरीदुल्लाह की चादर, इन्ना मवलियकुमुल्लाह की अंगूठी, कुल आउज़ बिरब्बिल फलक की धूनी। अबू तालिब नबी का हाथ पकड़ के कह रहा था, ओए रब के गुस्ताखो, दरवाजे खोल के देखो, अब्दुल्ला के यतीम की नहीं मेरे सरदार की बारात है। बारात इस सज धज के साथ नबी की। बीबी दरवाजे पे पहुंची, बारातियों में कहीं इब्राहिम, कहीं इस्माइल, नबी के हुस्न का सदका देने के लिए यूसुफ, रास्ते में पानी छिड़काने के लिए इस्माइल। बारात पूरे रोब के साथ बीबी खदीजा के महल के दरवाजे पे पहुंची। दरवाजे पे पहुंचते ही बारातियों का रोब थम गया। इस्तकबाल करने वालियों में कहीं मरियम,
कहीं हव्वा, कहीं आसिया, कहीं सारा। बारात बिठाई गई, पूरी कायनात को खिलाने वालों ने बीबी के घर से खाया। कोशिश करूंगा कि 2-4 सतरें पढ़ो, लेकिन पढ़ूंगी भी खरीद। शेर में अभी ताला में 3.5 साल का भाई था,
है कि गुजारा ज़हरा की मां है। किताबें कहती इतनी नहीं पर इतनी कमजोर हो गई थी। अबरू उठा के देखती थी, जिसके दरवाजे से पूरा अरब मांगता था उसकी चादर में पैबंद लगे हुए थे। अब जो सैयद बैठे मुझे जो बताओ, चादर में पैबंद है, कमर झुक चुकी है, आंखों की बेनाई से आ चुकी है। मैं आज की रात का मजबूर पड़ने लगा होगा तो मातम करने वाला। ये रात है सैयदा की आंख की। बीबी अपने हुजरे में रेत पे लेटी हुई या नबी हुजरे में, नबी को आते देखा, बीबी कभी का उठ के बैठी, एहतराम के लिए उठने लगी। रसूल ने हाथ रखे बीबी खदीजा के, फरमाया खदीजा मुझे खबर है, तो मेरी तरफ रखिए, तुझसे उठा नहीं जाना। खदीजा एक लम्हे के लिए बैठ यहीं पे, मैं तुझसे कुछ बातें करने आया। बीबी खदीजा देखी गई, या रसूल अल्लाह मुझे खबर है मेरी आखिरी रात है। मैंने सुनो नहीं बोला, या रसूल अल्लाह आज आप चुप रहे, आज कनीज को बोलने दें। रसूल की आवाज बोल ज़हरा की मां बीबी देखी गई, या रसूल अल्लाह मैं खवैलत की बेटी, मैं अरब के रईस की बेटी, मैं अरब की शहजादी, या रसूल अल्लाह मैं आपके घर आई हूँ। या रसूल अल्लाह मुझे आप खुद बताइए, मैंने जिंदगी में कभी आपसे लिबास का मुतालबा नहीं किया, मैंने जिंदगी में आपसे कभी अच्छी खुराक का मुतालबा नहीं किया। या रसूल अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम है, मैं लोगों को खाना खिलाने वाली, मैंने कई कई पहर तेरे घर में फाके से गुजारे हैं, मैंने कई कई रातें तेरे घर में प्यार से गुजारी हैं। या रसूल अल्लाह मैंने 3.5 साल शेब अबी तालिब में इस्लाम को अपने हाथों से परवान चढ़ाया है। या रसूल अल्लाह मैंने जिंदगी में कभी गिला नहीं किया। इतना कहना तो रसूल की दाढ़ी आंसुओं से भर गई। रोकेगा ज़हरा की मां आखिरी रात में अपने एहसान तो नहीं बता रही, अगर तूने एहसान किया है देख, अल्लाह ने तेरे एहसान का बदला दिया है। अल्लाह ने इमामत तेरी नस्ल में रख दी है, अल्लाह ने जन्नत की सरदारी तेरी नस्ल में रख दी है। रोकेगा दी उसने करम कर दिया, मेरा सजदा आज भी शुक्र के लिए है, आपने करम कर दिया, मुझे कनीजी में ले लिया। या रसूल अल्लाह मैं और कुछ नहीं मांगना चाहती, मैं सिर्फ इतना पहुंच रही हूं, मैंने जिंदगी में कोई मुतालबा किया है? रसूल ने कहा तूने कभी कोई मुतालबा नहीं किया, कोई सैयद बैठा मुझे माफ कर देना। रोक दिया, अगर मैं आज मांगू मुझे देंगे, फिर मैं जो मांगेगी वो देंगे। इतना कहना, रेत से 4 साल की ज़हरा को उठाया, उठा के नबी के हाथों में रखा। रोक गई, बस इतना वादा कर, मेरी बेटी का भाई कोई नहीं है, मेरी फातिमा का भाई कोई नहीं। या रसूल अल्लाह और मेरी ज़हरा को कोई, मेरी फातिमा का भाई कोई नहीं। मेरी ज़हरा का भाई कोई नहीं, मेरी ज़हरा का भाई कोई नहीं। इतना कहना था, रसूल की दाढ़ी आंसुओं से भर गई। रोकेगा, क्या कहा खदीजा तूने? मेरी ज़हरा को कोई सताए ना। रसूल ने रो के सिसकी लेके जुमला कहा। रसूल ने कहा, जब तक मैं रहा तब तक कोई नहीं सताएगा। इतना कहना था, बीबी ने हाथ रसूल के कदमों पे रखे तो फरमाया, आपके जाने के बाद अब मैं सदर बनूं अगर रो सको। रसूल रो के कहते, ज़हरा की मां मैं जब तक जिंदा रहा मेरी जिंदगी में रोएगी नहीं, मेरे बाद चुप नहीं करेगी। रोगी कहने की, या रसूल अल्लाह मुझे बता तेरी जिंदगी के बाद क्या होगा? रसूल की आवाज आई, मेरी 2 उंगलियों के दरमियान देख। बीबी खदीजा ने बिस्तर छोड़ा, बीबी खदीजा ने अपनी कमर पे हाथ रखे, हाथ रख दी, या रसूल अल्लाह ये कोई दरबार है, लोग
कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, दरमियान में एक मस्तूर खड़ी है, कभी दाएं देख रही है, कभी बाएं देख रही है। रसूल की आवाज आई, खदीजा पहचान, ये तेरी बेटी फातिमा है। रोक कर, इतने मर्दों में मेरी ज़हरा क्यों चली गए? इतने मर्दों में ये कौन बैठे हैं कुर्सियों पे? कोई सैयद इजाजत दे, मैं बीबी खदीजा का अगला दुख पढ़ूं। बीबी खदीजा ने सर पे हाथ रखा, या रसूल अल्लाह, इतने मर्दों में मेरी बेटी क्यों गई है? रसूल रेत पे गिर गए, फरमाया तूने जाती देखी है, तू आती नहीं देख सकती। कदमों पे चादर रखी, रोकेगा मुझे आती ज़हरा दिखा दे। रसूल ने कहा जरा मेरी उंगलियों के दरमियान देख, रोक कर उंगलियां हटा ले। कोई सफेद सर वाली बीबी मदीने की गलियों में रो रो के कह रही है, बाबा तेरी बेटी उजड़ गई, बाबा तेरी ज़हरा। हौसला करो तो मैं एक जुमला और पढ़ूं, हौसला करो तो। बीबी के गम की रात है, सिर्फ एक जुमला और पढ़ूंगा। बाबा जी एक जुमला। ये कौन है? फरमा तेरी बेटी ज़हरा। या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी के सर के बाल सफेद क्यों हुए? या रसूल अल्लाह, ये क्यों गई थी? फरमाया हक लेने। ज़हरा को सीने से लगाया, रोका दी ना मांगना किसी से, तू जो मांगेगी तुझे मैं देती हूं, बाबे के बाद किसी दरबार में न जाना। इतना जुमला कहना तो रसूल ने फरमाया खदीजा ना रोक, इसके जाने के साथ ही इस्लाम में पता चलना है किस किस ने इस्लाम पे क्या क्या किया है। इतना जुमला कहने के बाद रसूल की आवाज है, खदीजा अगर देखना चाहती है ना तुझे तेरी बेटी का आखिरी वक्त दिखा दो। फरमाया या रसूल तुझे तेरी नबूवत का वास्ता दिखा। रसूल की आवाज है, खदीजा बर्दाश्त करेगी? हाँ या रसूल बर्दाश्त करूंगी। फरमाया मेरी दो गलियों के दरमियान दे। बीबी खदीजा ने रेत उठा के सर में डाली, रोक रहे 40 बंदे दरवाजा गिरा रहे हैं, कोई अकेली दरवाजा रोक रही है। किसी के हाथ में ताजियाना है, किसी के हाथ में कोड़ा है, किसी के हाथ में तीर है। कोई दरवाजे पे ताजियाना मार के कह रहा है दरवाजा छोड़, अकेली रो रो के कह रही है ओ बाबा, ओ तेरी ज़हरा उजड़ गई, ओ तेरी बेटी गई।